हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और गाइस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु विल यू मैरी। ठीक है, आपकी शादी किससे होगी, कौन होंगे वो इंसान जिससे आपकी शादी होगी, उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स जानेंगे, उस इंसान का बिहेवियर कैसा होगा, उनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, और आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, हम ये भी देखेंगे। साथ ही आज की रीडिंग में कुछ स्पेशल भी है कि फ़र्स्ट नाइट वाली एनर्जी भी हम चेक करेंगे कि फ़र्स्ट नाइट की एनर्जी क्या रहेगी आप दोनों की एक दूसरे को लेकर के। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं और 2 कार्ड रखे हैं। तो पाइल कैसे चूज़ करना है, आपको अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ करना है अगर आप पाइल चूज़ कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ आपके पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कि आप दोनों कार्ड में से एक कार्ड भी चूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो दोनों पाइल की रीडिंग भी चेक कर सकते हो और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसे आप पिक कर लो। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपने ओपन माइंड होकर के वीडियो को देखना है। कार्ड्स जो हैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ को बताते हैं और फाइनल डेस्टिनी जो है वो यूनिवर्स को पता होती है। ओके, तो ओपन माइंड होकर के वीडियो को देखिए, टाइमलेस है, तो जब भी आप मेरे इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपके सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगी। तो जल्दी से चूज़ कर लें एक पाइल या फिर एक कार्ड। मैं मिलूँगी आपसे आपके रीडिंग पे। टाइम स्टैम्प जो आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, पाइल नंबर 1। चलिए जानते हैं हु विल यू मैरी। तो ये आपने पाइल चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। इसमें आपका नेम इनिशियल है और ये वाला कार्ड आपने चूज़ किया है। ओके, हार्ट की एनर्जी है। इस इंसान के नेम में या तो जे आएगा, जे फॉर जग, ठीक है, या जे से इनके नेम का पहला लेटर जो है ना वो जे हो सकता है। सोलमेट होंगे, डेफिनेटली ये इंसान आपके सोलमेट होंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग रहेगा आप दोनों का कनेक्शन। वाटर साइन हो सकते हैं ये इंसान, वाटर साइन या जेमिनी इनका साइन हो सकता है। वाटर साइन में पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर जेमिनी हो सकते हैं एयर साइन में। नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी भी मंथ की 6 डेट या किसी भी महीने की 6 तारीख का कोई इनका जन्मदिन हो सकता है, या फिर 6 तारीख जो छठा महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, और 24 इस इंसान की एज हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये इंसान मुस्लिम कम्युनिटी से दिख रहे हैं। आई डोंट नो किसके लिए फ़ील हो रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा इनका रिलीजन ऐसा हो सकता है, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो ये। ओके, सबके लिए नहीं होगी सारी चीज़ें कि सब सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, ये ज़रूरी नहीं है। ओपन माइंड होकर के आपने वीडियो को देखना है। तो चलिए जानते हैं हु विल यू मैरी। तो यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी। आपकी शादी किससे होगी, बॉटम में देखिए क्या है, रिजेक्शन। ठीक है, रिजेक्शन की एनर्जी है, देख लें आप गौर से। और कीपर से भी हम लेंगे कुछ कार्ड्स, क्योंकि मेरी ऑडियंस को कीपर बहुत पसंद है। वो मुझे बार बार कहती है कि मैम कीपर से भी कार्ड लिया कीजिए। तो चलिए देखते हैं हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, कौन होंगे ये इंसान। यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी, 1, 2 एंड 3। बॉटम से है प्रिविलेज लेडी। ओके, तो एक बार मैं दिखा देती हूँ। परसेप्शन, क्रिएशन,
कॉफिन, मेन मेल एंड ग्रेट फॉर्चून। मैं इन कार्ड्स को अरेंज करके आपके पास तुरंत आती हूँ, ठीक है। यस, आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो गाइज़, आपके जिस इंसान से शादी होगी, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक तो वो आपके सोलमेट होंगे, दूसरा यहाँ पे परसेप्शन की एनर्जी है, ठीक है। ये बता रही है कि ये जो इंसान है, इनकी सोच बहुत गहरी होगी, बहुत गहरी सोच रखने वाले होंगे, हर चीज़ को अलग नज़रिए से देखने वाले। परसेप्शन है ना, इस इंसान के सोचने समझने का नज़रिया अलग हो सकता है, जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, है ना। इनका नेचर बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि ये इंसान या तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है, या इनके अंदर इनकी रुचि बहुत ज़्यादा हो सकती है कि पढ़ना इनको बहुत पसंद होगा, या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड इनमें बहुत ज़्यादा इनको शौक़ होगा कि उनके बारे में जाने, है ना। और लोगों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना इस इंसान को बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। दिख रहे बटरफ्लाइज दिख रहे हैं आपको, तो ये जिस भी इंसान की लाइफ में जाएगा ना, डेफिनेटली चेंजेस लेकर के आएंगे, ठीक है। इस इंसान के अंदर इतना पावर होगा। यस, क्रिएशन की एनर्जी है जो कि ये बता रही है कि ये इंसान है ना, अपने दम पर कुछ करना चाहता है ना। क्रिएशन की एनर्जी है, जो इंसान अपनी लाइफ में अपने दम पे कुछ क्रिएट करते हैं, ठीक है। चाहे वो बिज़नेस हो, डिज़ाइनिंग हो, टेक्नोलॉजी है, राइटिंग मैनेजमेंट है, या किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। साथ ही ये इंसान जो है प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे कि किस तरीके से लोगों को प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, या तो कुछ नई आइडियाज़ लेकर के आ सकते हैं, या आपको कुछ सही सलाह दे सकते हैं, या लोगों को हो सकता है सही सलाह देते हो, नई नई आइडियाज़ लेकर के आते हैं, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यस, एंड रिजेक्शन, मुझे लगता है कि इस इंसान को डेफिनेटली रिजेक्शन कराया गया है, या तो रिजेक्शन फील हुआ है, या हो सकता है कि आपसे पहले जो इस इंसान की लाइफ में था उनकी तरफ से इनको हार्ट ब्रेक हुआ है, या महसूस हो सकता है कि ऐसा किया किसी ने इनके साथ में। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, इनकी हॉबी हो सकता है ड्राइंग करना हो, स्केच करना हो। शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा इनका नेचर आपको लगे कि थोड़ा रिजर्व्ड नेचर के हैं, लेकिन वो इसलिए हैं क्योंकि इनको पास्ट में, है ना, हार्ट ब्रेक मिल चुका है ना। ट्रस्ट बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट करेंगे नहीं आपके ऊपर, टाइम लगेगा पूरी तरीके से वह भरोसा करने में, पूरी तरीके से विश्वास करने में। इस इंसान का नेचर मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये कौन इंसान हो सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों की शादी ख़राब होगी, या फिर क्योंकि ख़राब नहीं होगी शादी, लेकिन इस इंसान का जो पुराना अनुभव है ना, तो वो उनके व्यवहार को थोड़ा प्रभावित कर सकता है। ये चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। इनके अंदर अच्छाइयाँ क्या होगी, पहले मैं इन सारे कार्ड्स को देख करके आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो इंसान होगा, ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदार पर्सन होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी रिजेक्शन की एनर्जी है, यहाँ पे भी कॉफिन की एनर्जी है। तो डेफिनेटली इस इंसान का पास्ट में किसी ने हार्ट ब्रेक किया होगा, या कोई रिश्ता इनका टूटा होगा, ऐसा भी हो सकता है। बट ये इंसान बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी इनके पास, लॉयल होंगे बहुत ज़्यादा। और यस, तो मैं कहाँ थी, सॉरी, कोई आ गया था इसलिए वीडियो पोस्ट करना पड़ा मुझे। तो ये इंसान के अंदर अच्छाइयाँ क्या क्या होगी, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये इंसान बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होगा, है ना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, और यह स्टेबल होंगे खुद भी, क्योंकि यहाँ पे आप मेल देख सकते हो, ठीक है, ग्रेट फॉर्चून देख सकते हो। तो और प्रिविलेज लेडी की भी एनर्जी है यहाँ पे। तो ये इंसान फाइनेंशियली तो बिल्कुल भी वीक नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये इंसान परसेप्शन की एनर्जी है, अपनी सोच के दम पे ये इंसान आगे बढ़ने वाला है। ऐसे नहीं कि भेड़ चाल चल रहा है, कोई कुछ कह रहा है तो उसके पीछे हो जा रहा है, नहीं, ऐसे ये इंसान नहीं होंगे। रेस्पेक्ट देने वाले होंगे, ठीक है, प्लानिंग करने वाले होंगे, करियर फोकस्ड होंगे। ऐसा मुझे दिख रहा है कि इस इंसान के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होंगी, है ना। इनके अंदर थोड़ी कमियां भी मैं आपको बता देती हूँ। हो सकता है कि ये इंसान जो है इमोशनली कम एक्सप्रेसिव हो, क्योंकि इनको पास्ट में रिजेक्शन मिला है, ठीक है, पास्ट में इनका किसी के साथ में रिश्ता टूटा है। थोड़ा ओवर थिंकर हो सकते हैं, थोड़ा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, है ना। फीलिंग्स खुल करके बता नहीं सकते, या इनको बताने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, या थोड़ा शाई नेचर हो सकता है,
क्योंकि फीलिंग्स खुल करके नहीं बता रहा है बंदा, है ना। तो कभी कभी थोड़ा स्टबर्न भी हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि आप लोग मिलोगे कैसे। ओके, आप लोगों की मुलाकात हो सकता है या तो पढ़ाई के दौरान हो, क्योंकि इंसान को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। हो सकता है लाइब्रेरी में हो, कॉलेज में हो, या हो सकता है कि आप लोग बचपन से साथ में पढ़ रहे हो, ठीक है। पढ़ाई के दौरान हो सकता है, या किसी नए फेस या बदलाव के कारण हो सकता है आप दोनों का मिलन हो, क्योंकि लुक एट द कार्ड कॉफिन, रिजेक्शन। हो सकता है आप दोनों सेम पेज पे हो उस वक्त, कि आपको भी किसी ने रिजेक्ट किया, इनको भी किसी ने रिजेक्ट किया, है ना। तो उस फेज़ में आप लोग मिल सकते हो, या कोई फैमिली कनेक्शन हो सकता है, या किसी परिचित के माध्यम से आप लोग मिल सकते हो, कि जैसे आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है उसके थ्रू आप मिल गए, है ना। यस, ऐसा समय जब आप दोनों अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत कर रहे होंगे, उस समय आप लोग हो सकता है कि इस इंसान से मिले और ये इंसान आपसे मिले। यस, ये चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ आप लोगों से। और कौन होंगे ये इंसान, डेफिनेटली इस इंसान के बारे में जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो आप सुने कि ये इंसान कौन हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे मेल की एनर्जी ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, तो इसको लेंगे। तो ये जो भी इंसान होगा ना गाइस, नंबर 1 का कार्ड है। इस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, ठीक है। दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम होंगे, गुड लुकिंग होंगे, और ये चाहे फीमेल भी हो, ये बहुत इंटेलिजेंट होंगी, है ना। बहुत इंटेलिजेंट होगी, खूबसूरत होंगी ये भी। और ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छी ड्रेसिंग सेंस हो सकती है इस इंसान की, लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, अपनी इमेज और रिस्पेक्ट की परवाह करने वाला हो सकता है, करियर ओरिएंटेड हो सकता है ये इंसान, है ना। अच्छे लोगों से बातचीत करना, या लोग इनको अच्छी तरीके से जानते होंगे, या इनकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते होंगे। रेपुटेशन इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है गाइज़, ठीक है। रेपुटेशन, अपनी इमेज और रेस्पेक्ट की परवाह करने वाला है, क्योंकि ये इंसान, लोग इनको किस तरीके से देख रहे हैं या किस वे में देख रहे हैं, इस इंसान को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का। यस, और ग्रेट फॉर्चून तो मैंने आपको बताया ही है कि ये इंसान हो सकता है कि आपकी शादी के बाद अगर आप फाइनेंशियली किसी तरीके से प्रॉब्लम में हो या किसी तरीके की परेशानी में हो, तो शादी के बाद आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। या जब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आओगे, जब आप दोनों की किस्मत एक दूसरे से मिलेगी, तो ग्रेट फॉर्चून लेकर के आएगी। आप दोनों एक दूसरे के लिए लाइफ में ग्रेट फॉर्चून लेकर के आओगे, ठीक है। पार्टनर जो है फाइनेंशियल स्टेबल होगा, क्योंकि ये दिख रहा है, ग्रेट फॉर्चून से ही दिख रहा है। सक्सेसफुल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, इनकी लाइफ में इनका जो लक है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा इनको, और इनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी अपने लक के दम पर, ठीक है। बिजनेस में हो सकते हैं, या मैनेजमेंट में हो सकते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकता है, कोई काम करते हो, किसी अच्छी प्रोफेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं। ये चीज़ में मुझे दिख रही है। और ये वाली जो एनर्जी है प्रिविलेज की, आई थिंक ये आपके लिए हो सकता है कि शादी के बाद आपकी लाइफस्टाइल पहले जैसी ना रहे, बदल जाए। पार्टनर आपका सम्मान बहुत करेगा, आपको कंफर्ट और सिक्योरिटी मिलेगी इस इंसान के आने से आपकी लाइफ में, है ना। समाज में अच्छी पोजीशन भी हो सकती है आपकी हो, या फिर बेहतर आपको दिखेगा कि समाज में आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट की जा रही है, या लोग आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। तो इस इंसान से जुड़ने के बाद ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है कि आपकी लाइफ में ज़्यादा होंगी। अभी भी हो सकती है, लेकिन बाद में ज़्यादा होंगी। ओके, क्योंकि ये कार्ड है ना, सिर्फ लग्जरी से ज़्यादा डिग्निटी को बताता है कि सम्मान मिलेगा आपको, क्योंकि प्रिविलेज लेडी की एनर्जी है ना। और ये इंसान डेफिनेटली, इस इंसान के साथ में भी ऐसा ही कुछ होगा कि पैसे से ज़्यादा, है ना, या लग्जरी से ज़्यादा डिग्निटी है और सम्मान इस इंसान को बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इनका बर्थ रेट या बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, नंबर 10 इम्पॉर्टेंट, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट, या फिर ये इंसान 18+ हो सकते हैं, या 20+ हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। 24 इनकी एज हो सकती है, 26 इनकी एज हो सकती है। और यहाँ पे कॉफिन की एनर्जी मैंने आपको समझा दिया है वैसे तो, लेकिन एक बार और समझा देती हूँ मैं आपको कि ये जो इंसान है, ठीक है, इनका हो सकता है कोई पुराना रिलेशनशिप था और ख़त्म हो चुका है, या आपका कोई पुराना रिलेशनशिप था, ख़त्म हो चुका है। तो ये टोटली कोई न्यू पर्सन होंगे आपकी लाइफ में, ठीक है, टोटली कोई न्यू पर्सन होंगे,
ठीक है। इस इंसान ने अपने जीवन में हो सकता है कि बहुत बड़ा दर्द देखा हो या बहुत ज़्यादा लॉस फील किया हो। शादी के बाद मुझे लग रहा है आपकी या इस इंसान की लाइफ में एक न्यू चैप्टर शुरू होगा, पुराना पैटर्न ख़त्म होगा और एक नई शुरुआत होगी। यस, क्योंकि कॉफिन की एनर्जी बता रही है ट्रांसफॉर्मेशन को, चेंज को। आप दोनों जब एक दूसरे की लाइफ में आओगे तो दोनों की लाइफ में कुछ ना कुछ बिग चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं टैरो से भी हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी। फिर हम जानेंगे लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये भी देखेंगे। यहाँ इस कार्ड से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपकी जो शादी होगी ना गाइस, वो लव मैरिज होगी। आई डोंट नो मुझे किसके लिए फील हो रहा है, लेकिन आपकी लव मैरिज हो सकती है, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए होगा, बहुत कम लोगों के लिए ऐसा होगा कि ये आपकी लव कम अरेंज मैरिज होगी। और ये न्यू पर्सन होंगी, टोटली कोई न्यू पर्सन। देखते हैं कौन है ये। 6 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ये इंसान किसी से मूव ऑन करके आएंगे। ठीक है, अपने पास्ट से मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे होंगे। डेथ, लुक एट द कार्ड एंड डेथ अगेन, कॉफिन, डेथ। तो इस इंसान की लाइफ में कुछ एंड हुआ होगा और आपके साथ में न्यू बिगिनिंग हुई होगी। ठीक है, ये टोटली कोई न्यू पर्सन होंगे आपके लिए। और हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ जब एंड हो रहा होगा और ये इंसान भी अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहे होंगे, तब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। 2 ऑफ कप, डेफिनेटली दिस इज़ योर सोलमेट। मैंने आपको पहले ही बोल चुका है कि ये इंसान जो भी हैं आपके सोलमेट होंगे, इनके साथ में आपका सोल कनेक्शन होगा। 2 ऑफ फ्रेंड्स, दूरियां हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। और देखते हैं हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी। 7 ऑफ वैंड्स, तो कुछ चैलेंजेस दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ कॉइन, है ना, तो कुछ चैलेंजेस होंगे आप दोनों के बीच में, या फिर ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे आप दोनों को एक दूसरे को समझने में, क्योंकि 7 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। बट अट्रैक्शन भी बहुत रहेगा आप दोनों के बीच में। जस्टिस, यस, जस्टिस एंड द 5 ऑफ कॉइन। द मैजिशियन, अ गुड क्रिएटर, एंड क्रिएशन की भी एनर्जी है यहाँ पे। 8 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली, सॉरी 8 ऑफ सोर्ड्स। इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो डिवोर्सी से शादी नहीं करूँगी, मैं तो डिवोर्सी नहीं चाहता। एस ऑफ कॉइन, डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन होगा गाइस। ठीक है, और आपके और इनके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा। पहले यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों अपनी लाइफ में एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इंटेंशनली इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, नहीं, आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। यूनिवर्स से ये डिमांड कर रहे हो कि यूनिवर्स मेरी लाइफ में जो अच्छा है, या मेरे लिए जो अच्छा इंसान है, जो मुझे ढेर सारा प्यार करे, जो मुझे रिस्पेक्ट दे, जो मेरा सम्मान करे, उस इंसान को मैं चाहती हूँ एज अ पार्टनर, है ना, अपनी लाइफ में। तो आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, सेम चीज़ ये इंसान भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये इंसान जो है ना बहुत अट्रैक्टिव होंगे, गुड लुकिंग होंगे, चार्मिंग होंगे, जस्टिस लवर होंगे। इस इंसान के सामने किसी के साथ में भी ये इंसान अन्याय होते हुए नहीं देख सकते। ये इंसान बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन होगा, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन होगा, और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक गुड क्रिएटर होंगे। ठीक है, और किसी भी हद तक ये इंसान आपके लिए जाएंगे विद द मैजिशियन। ओके, बट हाँ, शुरुआत में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, या फिर इस इंसान को चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि रिजेक्शन एंड दैट कॉफिन, है ना कुछ आप दोनों की लाइफ में सेम चीज़ हुई हुई रहेगी। या तो आप किसी के साथ में किसी से मूव ऑन करेंगे, या ये इंसान किसी से मूव ऑन कर रहा होगा, आपका किसी के साथ में एंडिंग चल रहा होगा, तब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। एंड डेफिनेटली म्यूचुअल लव होगा। ये इंसान बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग होंगे, बहुत इमोशनल होंगे, और बहुत बैलेंस्ड होंगे। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। एंड डेफिनेटली ये इंसान एक न्यू पर्सन होंगे, जो एक न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर के आपकी लाइफ में आएंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स, जब आप स्टक रहोगे, जिस टाइम आपको समझ में नहीं आएगा
कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, तभी इंसान एंट्री मारेंगे आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी लेकर के। मे बी ये इंसान आपके बॉस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग दोनों का वर्क प्लेस पे मिलना हो सकता है। यस, अब हम जानेंगे आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। मुझे यहाँ इन कार्ड से डेफिनेटली लव मैरिज लग रहा है, बहुत स्ट्रांगली लव मैरिज लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक कार्ड निकालूंगी मेरी ऑडियंस के लिए। लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है। 2 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली आप लोगों की लव मैरिज होगी गाइस, क्योंकि बॉटम इतना पॉजिटिव है कि जब आप स्टक रहोगे अपने लाइफ में, ठीक है, जब ये इंसान स्टक रहेंगे, क्रॉस रोड पे रहेंगे, तब आप लोग मिलोगे, तब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ को चेंज करोगे, और ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है आप दोनों का मिलना, आप दोनों की लव मैरिज होगी। चलिए फर्स्ट नाइट की एनर्जी चेक करते हैं, फर्स्ट नाइट की एनर्जी क्या रहेगी। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया गाइस, मैं उठा लेती हूँ। यस, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, नीचे गिरा था, इसको ले लेते हैं। थ्री ऑफ कप, स्ट्रेंथ, द हैंग्ड मैन। इसको मैं एक बार ठीक से अरेंज करूँगी गाइस। एंड 2 ऑफ कॉइन, ठीक है, बॉटम से है 6 ऑफ कॉइन। तो एक बार मैं इसको अरेंज करके फिर मिलती हूँ आपसे। यस, आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो फर्स्ट नाइट की एनर्जी के लिए मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ कप, स्ट्रेंथ, आपको दिख नहीं रहे हैं शायद, आई थिंक स्ट्रेंथ, हैंगडमैन की एनर्जी है, 2 ऑफ कॉइन की एनर्जी और 6 ऑफ कॉइन की एनर्जी है। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे व्हील ऑफ फॉर्चून से। तो व्हील ऑफ फॉर्चून क्या संकेत दे रहा है, फर्स्ट नाइट को क्या हो सकता है। देखिए फर्स्ट नाइट को आप लोग दोनों एक दूसरे को लेकर के कंप्लीशन फील करोगे, पहली चीज़ तो है ना। आप दोनों को ऐसा फील होगा कि हमारे लाइफ में एक नया चेंज आया है, ठीक है, एक नई अध्याय की शुरुआत हुई है, ऐसा आप दोनों को महसूस होगा, ठीक है, कि जीवन में एक नया मोड़ आ गया है, एक पॉजिटिव मोड आ गया है, एक पॉजिटिव चेंज आ गया है, और आप दोनों एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे। 3 ऑफ कप की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि दोनों के बीच में शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा हंसी मजाक हो, बातचीत हो, दोस्ती शुरू हो, है ना, जैसी ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि 3 ऑफ कप की एनर्जी सेलिब्रेशन को बताता है। पहले फर्स्ट नाइट के दिन है ना, ऐसा नहीं कि आते ही सब कुछ चालू हो गया, नहीं, आप लोग आकर के एक दूसरे को पहले कंफर्टेबल फील कराओगे, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को पा करके बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, पॉजिटिव होने वाले हो, कंप्लीशन फील करने वाले हो। 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन वाली एनर्जी रहेगी, खुश रहोगे, दोस्ती से नई शुरुआत होगी, है ना, इस रिश्ते की जो शुरुआत है वो दोस्ती से होगी, हल्की फुल्की बातचीत से होगी। एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे मुझे बता रही है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर के ना थोड़ा धैर्य रखोगे। ऐसा नहीं कि ये इंसान आकर के इस पर टूट पड़ा या इस पर टूट पड़ा, नहीं, ऐसा नहीं है, धैर्य रखोगे आप लोग, एक दूसरे को लेकर के समझ रहेगी, है ना। पार्टनर आपका बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, केयरिंग होंगे, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे आपको, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। और संयमित स्वभाव, माने कि थोड़ा इनका नेचर थोड़ा ऐसे होगा कि थोड़ा वेट कर लिया जाए, है ना, जल्दबाजी के बजाय ये इंसान वेट करना पसंद करेंगे। एक दूसरे को जब आप दोनों एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराओगे, तब जाकर के रिश्ता थोड़ा आगे बढ़ेगा। बट अगेन यहाँ पे हैंगड की एनर्जी ये दर्शाता है कि स्ट्रेंथ तो, करेज तो दोनों ही दिखाओगे, आप भी दिखाओगे, आपके पार्टनर भी दिखाएंगे, बट द हैंग्ड मैन स्टक हो जाओगे आप दोनों की, थोड़ा झिझक रहेगी, थोड़ी शर्म रहेगी, या थोड़ा थकान या थोड़ा संकोच, है ना, कि यार मैं कैसे शुरू करूं, मैं क्या करूं, है ना। सबको पता है फर्स्ट नाइट को क्या होता है, मुझे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है वो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो फर्स्ट नाइट की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप दोनों थोड़ा झिझक महसूस करोगे, थोड़ा शर्म आएगी, या फिर थोड़ा आप लोगों को संकोच होगा, क्योंकि शादी का जो प्रोग्राम होता है ना, उसमें बहुत से कार्यक्रम होते हैं, बहुत से प्रोग्राम होते हैं, तो वो चीज़ है ना, आराम की ज़रूरत भी फील कराएगी कि यार क्या करूं, मैं नई शुरुआत करूं या फिर कुछ करूं या ना करूं, या फिर रहने दूं या आराम कर लूं। तो आप दोनों को एक दूसरे को ऐसा फील होगा, है ना। तो ये कार्ड बताता है कि थोड़ा धैर्य रखोगे, एक दूसरे को समय दोगे, और ये संकेत बता रहा है, क्योंकि ये कार्ड
क्योंकि अगेन 2 ऑफ पेंटिकल जगल वाली एनर्जी आ गई ना कि कौन शुरू करेगा, है ना। दोनों नई ज़िंदगियों को लेकर के बहुत खुश तो रहोगे और नई जिम्मेदारियाँ देखो, क्योंकि दिख रहे हो यहाँ पे बैलेंस की बात हो रही है ना। यहाँ पे तराजू बना हुआ अगर आप देखोगे तो ये मून है, ठीक है। और मून इन द सेंस कि आप दोनों एक दूसरे को पाकर के बहुत खुश हो जाओगे, इमोशनल रहोगे, है ना। और यहाँ पे तराजू दिख रहा है, इट मीन्स कि बैलेंस, लेकिन थोड़ा बैलेंस भी बना करके चलोगे, जगल करोगे, संतुलन बनाने की कोशिश करोगे, बातें करके या हंसी मजाक करके, एक दूसरे के को समझने को लेकर के, है ना। एट द एंड क्या होगा, एट द एंड आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। जो भी कार्यक्रम होता है फर्स्ट नाइट वाला वो शुरू हो जाएगा आप दोनों के बीच में, क्योंकि आदान प्रदान शुरू हो गया है ना, बैलेंस शुरू हो गया है, तो वो चीज़ होने लगेगी, ठीक है। तो ये थी आपकी एनर्जी। तो चलिए नेम इनिशियल और चेक कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन नहीं बताया मैंने आज, चलिए मैं बता देती हूँ स्ट्रॉन्ग साइन क्या हो सकती है। कॉफीन हो सकता है, सबसे पहली चीज़ कॉफीन का कार्ड है, तो यहाँ पे स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है, जमिनाई हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, एरीज हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, पाइसिस हो सकता है एंड लियो हो सकता है। और किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, ओके। तो चलिए इनके नेम इनिशियल चेक करते हैं गाइस। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी, और बेल आइकन तो बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। नेम हो सकता है इनका एच से शुरू हो, एच है यहाँ पे, ई है, मुझे यहाँ पे चैनल भी हो रहा है JCMO हो सकता है। ये जो अल्फ़ाबेट्स है ना, या तो इनके नेम में आता होगा या इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं पहला, ठीक है। नेम का पहला लेटर हो सकता है W या M, ठीक है। और देखते हैं इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं, U, D, X, U, S, again S, F एंड A, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, ये इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, शिप की एनर्जी है, ओके। तो हो सकता है ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस पे हो या फिर किसी ऐसी जगह से हो, चाइना से, आई डोंट नो क्यों मुझे फील हो रहा है। किसी ऐसी जगह से हो सकते हैं जहाँ समुद्र हो या फिर हाँ समुद्र इलाका टच होता हो। नंबर 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है या 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। इंटेलिजेंट बहुत होंगे ऐसा दिख रहा है और लीडरशिप क्वालिटी होगी इस इंसान के अंदर, और इस इंसान के आने से आपकी लाइफ में कंप्लीशन फील करोगे आप, ओके। तो चलिए देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। यहाँ से मैं 2 कार्ड लेने वाली हूँ गाइज़। कौन है ये इंसान, किससे होगी आपकी शादी, इनकी अच्छाइयाँ क्या होगी, इनके अंदर बुराइयाँ क्या होगी, ये इंसान कैसे इंसान होंगे, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगी, या कैसे आप मिलोगे इस इंसान से, ये सारी चीज़ें, है ना। इनका प्रोफेशन क्या होगा, क्या नहीं करते होंगे, सारी चीज़ें। रिसेप्शन, ओ माय गॉड, ये फिर से रिपीट हो गया गाइज, आई कांट टेक इट। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था ये कार्ड, हालांकि मैं आपको बता दूंगी प्रिसेप्शन इन द सेंस कि इस इंसान के जो सोचने समझने का जो तरीका है ना, वो बहुत बहुत हद तक अलग होगा। ये बहुत नॉलेजेबल होंगे और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, हाँ। कन्फ्यूज़न, ठीक है, एंड अबंडेंस, ठीक है जी। विक्टिम होगा बॉटम से, विक्टिम का कार्ड है, और कन्फ्यूज़न और अबंडेंस यहाँ पे दिख रहा है।
यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी। हु इज़ दिस पर्सन? पहला कार्ड है कोर्टशिप, हाई ऑनर, एंड फैमिली रूम। बॉटम से देखिए डिस्टेंस हॉरिज़ॉन, और आपने भी क्या चूज़ किया है? शिप के कार्ड को चूज़ किया है। तो ये डबल कन्फर्मेशन है कि ये इंसान किसी अदर सिटी या अदर कंट्री से होंगे, या हो सकता है कि अभी ये इंसान आपके लाइफ में नहीं आए हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। मैं इन कार्ड्स को अरेंज करके आपके पास आती हूँ। आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यहाँ पे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स बता देती हूँ। नंबर 3, 4 और 9, 7 ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर 25, 21 भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं नंबर। 30+ ये इंसान हो सकते हैं या 20+ हो सकते हैं। 25, 21 और 36 इनकी एज हो सकती है। ठीक है, यस। गाइस, सबसे पहली चीज़ मैं आपको इस इंसान के बारे में बताना चाहूँगी कि हाई ऑनर की एनर्जी है। ठीक है, हाई ऑनर और अबंडेंस, जो कि बताता है कि ये इंसान किसी हाई अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा अबंडेंट व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, ये इंसान या तो किसी अच्छी नौकरी या कोई सम्मानित नौकरी, जैसे रेस्पेक्टेड पोजीशन होती है ना नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इस इंसान के पास, या कॉरपोरेट में हो सकते हैं, मैनेजमेंट में हो सकते हैं, डिफेंस में या एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, ये किसी ऐसी हाई अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं इंसान, और बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। ठीक है, आर्थिक रूप से ये इंसान बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे और बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होंगे। यस, कोर्टशिप की एनर्जी है, ये भी देख सकते हो आप, कोर्टशिप की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए फैमिली का थोड़ा मसला हो सकता है। आई डोंट नो मुझे किसके लिए फ़ील हो रहा है, बट ये इंसान आपके साथ में स्टेबल होंगे। नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 स्टेबिलिटी की बात करता है। तो ये इंसान आपके साथ में कोर्ट मैरिज करेंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है गाइस, देखिए ना, है ना, कोर्टशिप एंड द डिस्टेंस। तो लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से हो सकता है कि फैमिली ना माने, जिसकी वजह से आप दोनों को कोर्ट मैरिज करना पड़े, है ना। ये भी दिख रहा है कि आप दोनों हो सकता है कि दूसरे शहर या तो यात्रा करने जाओ, है ना, घूमने फिरने जाओ, तब आप इस इंसान से मिलो, या पढ़ाई या काम के दौरान में भी आप कहीं बाहर काम करते हो, या ये इंसान कहीं बाहर काम करता है या पढ़ता है, तो ये इंसान और आप उस वक्त एक दूसरे से मिलो। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। और कुछ बहुत कम लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप फैमिली के थ्रू इस इंसान से मिलोगे। ठीक है, परिवार की मदद से आप इस इंसान से मिलोगे। यस, मे बी ये इंसान आपके साथ का मिलने वाला हो सकता है, या फिर आपके परिवार के कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, बट ये इंसान है ना, थोड़े कंफ्यूज भी होंगे। लुक एट द कार्ड, ये इंसान थोड़े कंफ्यूज भी हो सकते हैं। आई डोंट नो मुझे किसके लिए लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे विक्टिम एंड द कंफ्यूजन, है ना। हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ता बनने से पहले या आप दोनों रिलेशनशिप में आने से पहले आप दोनों के बीच में कुछ गलत फहमियाँ हो जाए। ठीक है, यस, या कोई डिसीज़न लेने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो इस इंसान को, या फिर हो सकता है कोई पुराना अनुभव इस इंसान का हो, पुराना फियर इस इंसान के मन में हो कि पता नहीं चीज़ें सही रहेंगी कि या नहीं रहेंगी। तो शुरुआत में ये इंसान हो सकता है कि आपको लेकर के कंफ्यूज रहे। ओके, क्योंकि विक्टिम की एनर्जी है ना, ये इंसान विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हैं कि यार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है, तो पता नहीं ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन अगर कुल मिलाकर के मैं कहूँ कि इंसान कैसे होंगे, इनके अंदर क्या अच्छाइयाँ होगी या क्या बुराइयाँ होगी, अगर ये बताना पड़े तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर और ज़िम्मेदार होंगे। ठीक है,
लॉयल और परिवार के प्रति हो सकता है कि फैमिली ओरिएंटेड हो और फैमिली को पहले ही फर्स्ट प्रायोरिटी ये इंसान देते हों। मेहनती होंगे, सम्मानित होंगे, सम्मान बहुत होगा इनका लोगों की नज़रों में, क्योंकि हाई ऑनर की एनर्जी है। आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ होंगे। शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा रिजर्व इनका नेचर हो, थोड़ी कंफ्यूज हो आपको लेकर के, या कमिटमेंट देने में थोड़ा टाइम लगाएं, ये चीज़ भी हो सकती है ना। बट देखा जाए तो कुल मिलाकर के इंसान आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि इस इंसान का हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनका पास्ट इतना कुछ अच्छा रहा नहीं है, जिसकी वजह से कि आप दोनों का कनेक्शन अच्छे से शुरुआत में ही बनने लगे। नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉयल और कमिटेड होंगे, बहुत मेहनती होंगे। इनकी पहचान होगी गाइस, इस इंसान की पहचान होगी समाज में, लोग इनको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करेंगे। इस इंसान का नेचर कैसा होगा, अगर मैं कहूँ आपसे कि इनका नेचर कैसा होगा, डेफिनेटली थोड़ा शांत स्वभाव के होंगे। जल्दी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि कंफ्यूज है ना। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है और विक्टिम की एनर्जी है। इनको किसी ने पास्ट में विक्टिम बनाया है, जिसकी वजह से ये इंसान कंफ्यूज रहेंगे, तो ईज़िली किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे और रिलेशनशिप को बहुत सीरियस लेने वाले होंगे इंसान। अब परिवार की इज़्ज़त और परिवार की जिम्मेदारियों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले होंगे इंसान, और हो सकता है कि अपने इमोशंस को अपने अंदर रखे। ऐसा इंसान है, जब तक कि इंसान आपके साथ में कंफर्टेबल नहीं होता है, या जब तक आपके साथ पे खुल करके इस इंसान को बोलने का मौका नहीं मिलता है, या अपने दिल की बात रखने का मौका नहीं मिलता, तब तक हो सकता है कि थोड़ा इनका नेचर थोड़ा रिजर्व हो, है ना। कैरेक्टर तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इनका कैसा होगा। लॉयल होंगे, बहुत ज़्यादा कमिटेड होंगे, मेहनती होंगे, आर्थिक रूप से अच्छे होंगे। यस, इनके अंदर कमियां क्या हो सकती है, अगर मैं कमियां बताऊं आपको, तो कभी कभी हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करे, अपनी फीलिंग्स को खुल करके ना बताए, है ना, या अपने काम या अपनी जिम्मेदारियों के प्रति इतना ज़्यादा ही इंसान बिज़ी हो जाए कि आपको थोड़ा हो सकता है कि ऐसा लगे कि मेरे को तो टाइम ही नहीं मिल रहा है ना। और हो सकता है कभी कभी ये इंसान हो सकता है विक्टिम कार्ड प्ले करे, क्योंकि जो एनर्जी आई है मैं वो आपको बताऊंगी, है ना। या थोड़ा शिकायत कर सकते हैं कि यार ऐसा है ऐसा है ऐसा है मेरी लाइफ में, क्या करूँ, है ना। तो ये चीज़ हो सकती है। कुल मिला के देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा ये इंसान का जो नेचर है, इनके जो अंदर जो भी चीज़ है। हाँ, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न या विक्टिम मेंटलिटी हो सकती है इनकी, अदरवाइज़ देखा जाए तो बहुत सही रहेगा। तो चलिए इनके बारे में और जानते हैं, टैरो से देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। हो सकता है कि अभी तक आप इस इंसान से मिले नहीं हो, या अगर मिलोगे तो बहुत जल्द मिलोगे, फैमिली के थ्रू मिलोगे, है ना। लेट्स सी, देखते हैं। स्ट्रेंथ, हु इज़ दिस पर्सन, किससे होगी। मेरे जो पाइल नंबर 2 व्यूवर्स हैं, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, उनकी शादी किससे होगी, उस इंसान के बारे में हमें पता है। 8 ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कॉइन, क्वीन ऑफ कॉइन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अच्छी बात है। टेन ऑफ सोर्ड्स, ओके। एंड द डेविल, ओ माय गॉड। चलिए देखते हैं यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। नाइट ऑफ कप, यहाँ पे डेविल की एनर्जी क्यों है। द एम्प्रेस,
एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए इस इंसान की लाइफ में डेफिनेटली पहले कोई रह चुका है, ठीक है, पहले कोई था इस इंसान की लाइफ में। इस इंसान की लाइफ में ये कोई टोटली कोई न्यू पर्सन होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि इंसान डिवोर्सी है या सिंगल पेरेंट है, नहीं। मुझे यहाँ पे डिवोर्सी बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान सिंगल पेरेंट हो, आपकी इस इंसान के साथ में सेकंड मैरिज हो, क्योंकि देखिए एम्प्रेस की एनर्जी है तो इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो पहले इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था जिसको ये छोड़ करके, जिसके साथ में रिश्ता ख़त्म हो गया है अभी तो। और द एम्प्रेस की एनर्जी है तो सिंगल मदर को बताता है, मदरली नेचर को बताता है, और एम्प्रेस जो है मदर को भी बताता है। तो हो सकता है ये सिंगल पेरेंट हो, खास करके ये फीमेल है तो, है ना। और अगर मेल है तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान स्टक होंगे, है ना, थोड़े कंफ्यूज हो सकता है, इनका नेचर हो कंफ्यूज हो या स्टक हो, जो कि यहाँ पे भी दिख रहा है। बट ये इंसान बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे, इक्वल गिव एंड टेक करने वाले होंगे, चैरिटी वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन। बट इस इंसान को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये इंसान हो सकते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना इनको पसंद होगा, कि जो बोलना है मुंह पे बोलो यार और बोल करके ख़त्म करो, इस तरीके का इनका नेचर होगा। एंड यस, इस इंसान की लाइफ में पहले कुछ एंडिंग होगी या हो चुकी है, और फिर ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। लेकिन नाइट की एनर्जी है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि शुरुआत में ऐसा नहीं है कि इंसान आते ही आपके साथ में रिलेशनशिप में उतर जाएंगे, नहीं, ये थोड़ा टाइम लेंगे ये इंसान, क्योंकि कन्फ्यूज़न की एनर्जी है ना, विक्टिम की एनर्जी है। ये इंसान विक्टिम रह चुका है, इनको किसी ने पेनफुल एंडिंग दिया होगा, इसकी वजह से ये इंसान नाइट की एनर्जी में रहेंगे। बट हाँ, ये इंसान बहुत ज़्यादा दिखने में अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, चार्मिंग होंगे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। एंड हो सकता है कि ये इंसान जब आपसे मिले तब हो सकता है विद द डेविल कार्ड कि ये उस वक्त भी अपने पास्ट पे को डिपेंडेंट हो। हालांकि ये कोशिश कर रहे होंगे उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, उभरने के लिए, है ना, क्योंकि डेविल की एनर्जी को डिपेंडेंसी को या फिर एडिक्शन को भी बताती है। या हो सकता है कि इंसान वर्कोहलिक बहुत ज़्यादा हो, या अपने काम पे ज़्यादा फोकस करें ताकि इनको अपने पास्ट की चीज़ें याद ना आए। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, चाहे मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, लविंग केयरिंग नर्चरिंग पर्सन होंगे। ओके, चलिए अब हम जानते हैं कि क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। मुझे यहाँ पे लव का अरेंज मैरिज दिख रहा है, क्योंकि फैमिली रूम है, तो हो सकता है फैमिली के थ्रू आप इस इंसान से मिलो। आई डोंट नो मुझे किसके लिए फील हो रहा है, बट ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे। आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। ओ माय गॉड, ये 2 कार्ड अपने आप गिरा है, द मून एंड द सन। ओ माय गॉड, लव मैरिज होगी गाइस आप दोनों की। लुक एट द कार्ड, द मून एंड द सन। ठीक है, ये नहीं गैंग, डेफिनेटली गाइस आप दोनों की लव मैरिज होगी, और डिफरेंसेस होंगे आप दोनों के बीच में, है ना। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कि जैसे कुछ लोगों के लिए मैंने बोला ना सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। बट हाँ, आगे जा कर के आप दोनों का जो है ना कनेक्शन बहुत अच्छा चमकेगा। यस, सन एंड द मून, दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर लवर गाइस, है ना, ये नहीं यांग। चलिए जानते हैं फर्स्ट नाइट की क्या एनर्जी रहेगी आप दोनों की। फर्स्ट नाइट को क्या एनर्जी रहेगी। देखिए यहाँ पे गाइस, अगर आप सोचते हो कि फर्स्ट नाइट को क्या क्या होगा मैम ये एक्सप्लेन करेंगी, आई एम सो सॉरी। मैं यहाँ पे एनर्जी रीड करूँगी कि फर्स्ट नाइट की एनर्जी क्या रहेगी, आप दोनों एक दूसरे को लेकर के क्या सोचोगे या क्या फील करोगे, वो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। इसके अलावा फर्स्ट नाइट को क्या होता है ये सबको पता है, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं बताऊँगी, क्योंकि मुझे शर्मिंदा नहीं होना है, मुझे थोड़ी शर्म टाइप आती है, मैं उतना खुल करके नहीं बोल सकती, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हर उम्र के लोग देखते हैं, मुझसे बड़ी उम्र के लोग भी देखते हैं, मुझसे छोटी उम्र के लोग भी देखते हैं, तो उनकी उम्र का ख्याल रखते हुए, ठीक है, अपनी मर्यादा में रहना चाहती हूँ मैं। तो देखिए जो 9 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है, मैं इन कार्ड्स को एक बार अच्छे से अरेंज करूँगी गाइस। कैसे 9 ऑफ कप, 9 9 की एनर्जी है। हो सकता है 9 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखे गाइस। जजमेंट, 5 ऑफ कॉइन,
एक कार्ड और दे दे मुझे। एंड 4 ऑफ कप, बॉटम से है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो मैं मिलती हूँ इन कार्ड्स को अरेंज करके। यस गाइस, तो पहला जो है 9 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा, फर्स्ट नाइट की जो एनर्जी रहेगी वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों, हो सकता है कि या तो आप दोनों थोड़ा गार्डेड हो सकते हो या थोड़ा नर्वस हो सकते हो, या हो सकता है कि शादी में क्योंकि बहुत बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, बहुत फंक्शन होता है, तो थोड़ी थकान हो सकती है ना, जो शादी की रस्मों को निभाने में, या मानसिक या शारीरिक रूप से थकान हो जाती है, उस चीज़ को दिखा रहा है। इसलिए शुरुआत पे हो सकता है कि थोड़ा संकोच या संकोच हो सकता है कि शुरुआत में आप दोनों एक दूसरे को लेकर के थोड़ा वो संकोच करो, है ना। इसके बाद जो एनर्जी है ना वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, ये दिख रही है कि थोड़ी थकान, या तो फिर थोड़ा देर आप लोग बातचीत करोगे नॉर्मली, या कुछ भी इंटरेक्शन करोगे, ये चीज़ दिख रहा है। बट 9 ऑफ कप की एनर्जी ये दिखा रही है कि ये कार्ड बहुत संतुष्टि या इमोशनल फुलफिलमेंट का संकेत देता है, क्योंकि ये 9 ऑफ कप की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। दोनों एक दूसरे के साथ, है ना, समय बिताकर बहुत अच्छा महसूस करोगे और माहौल बहुत ज़्यादा आरामदायक हो सकता है। बहुत खुश रहो, एक दूसरे को पा करके बहुत एंजॉय करो, है ना। ऐसा लगे जैसे कि जो चीज़ की कमी थी ना वो आज पूरी हो गई है, ये चीज़ भी दिख रही है। और ये 4 ऑफ कप की एनर्जी ये बता रही है कि आपकी जो पहली रात का जो पूरा फोकस है ना, केवल रोमांस पे नहीं होगा, है ना। थोड़ा हो सकता है कि शांत है या सोच समझ करके आराम करना नहीं होगा, सिर्फ आराम कर लिया है, बातचीत कर लिया है, कुछ कर लिया नहीं। आप दोनों बहुत डीप एक दूसरे से बात करोगे, या एक दूसरे के आराम करना चाहोगे, या एक दूसरे को महसूस कराओगे आराम, है ना, एक दूसरे को रिलैक्स फील कराओगे। ऐसा मुझे दिख रहा है कि हो सकता है बातचीत हो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहो, या फिर एक दूसरे को सुनो आप दोनों खुल करके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि दोनों के ही मन में ना ऐसा रहेगा जैसे कि क्या मैं अपने पार्टनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन छोड़ रहा हूँ, या छोड़ पाऊँगी, या छोड़ पाऊँगा, ऐसा, है ना। जैसे सब ठीक तो रहेगा ना, है ना, या बस एक नई शुरुआत, नए रिश्ते की वजह से थोड़ा ऑकवर्डनेस फील कर सकते हो एक दूसरे को लेकर के, कि पता नहीं मेरा परफॉर्मेंस ठीक होगा या नहीं, या तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और ज़रूरी नहीं कि बुरा परिणाम हो, है ना। हो सकता है कि थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ हो कि पता नहीं मेरा परफॉर्मेंस ठीक होगा या नहीं, मेरे पार्टनर को लेकर के, या वो मुझे लेकर के पता नहीं क्या सोचेगा अगर मैं ये चीज़ करती हूँ या करता हूँ तो, है ना। जजमेंट की एनर्जी है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये दिखा रहा है कि आप दोनों माने कि खुल करके बात करोगे, है ना, पुराने डर को लेकर के, या हो सकता है कि कुछ कोशिश करोगे आगे बढ़ने की, पुराने चीज़ों के बारे में बात करने की, है ना, या जीवन को एक नई शुरुआत दोगे, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कोई गाना सुनो आप दोनों मिल कर के, जो आप दोनों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करवाए। यस, एट द एंड 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अंत की ऊर्जा बहुत शांत है ना। इसका मतलब है कि अगर शुरुआत में थोड़ी झिझक या थोड़ा संकोच महसूस कर रहे थे ना आप दोनों, तो रात को आगे जैसे जैसे रात बढ़ेगी, है ना, आप दोनों और अधिक सहज और माने कि एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे, है ना, एक दूसरे को लेकर के। रिश्ता माने कि बहुत ही आप दोनों की नॉलेज से आगे बढ़ेगा शांतिपूर्ण तरीके से, ये चीज़ दिख रही है। और इससे ज़्यादा डीप तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकती, सबको समझ है कि पता नहीं क्या होता है ना। तो यस, नई शुरुआत होगी, बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं बताऊं फर्स्ट नाइट की, तो शुरुआत में थोड़ी झिझक, थकान, या थोड़ा आपको ऐसा लग सकता है कि पता नहीं मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोचेगा। फिर भावनात्मक माने कि इमोशनली एक दूसरे को लेकर के बहुत अच्छा फील करने लगोगी, बीच में थोड़ी शांति छा जाएगी, फिर बातचीत शुरू हो जाएगी, है ना। थोड़ी असुरक्षा की भावना पैदा होगी कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, तो वो होगा। अंत में जो है ना सुकून भरा कनेक्शन आपको फील होगा, जैसे कि जो ये मेरा पार्टनर है ये मेरे प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार है, या अंत में बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये थी एनर्जी। चलिए हम नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं।
आपके पार्टनर के नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने साइन नहीं बताया, तो देखिए पाइसिस, यहाँ पे कैंसर है, लियो है और एरीज़ है, सेजिटेरियस है, लिब्रा है, उसके बाद कैप्रिकॉन है। और अट्रैक्शन बहुत होगा आप दोनों के बीच में गाइस, एक दूसरे को लेकर के, ठीक है। ये साइन मैंने आपको बता दिया है। देखिए आपके पार्टनर का नेम इनिशियल सी से हो सकता है, स्टार्ट हो, या सी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यस एम हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, या एम हो सकता है, टी, वाई, एल, जी, एम या डब्ल्यू अगेन, एन, एक्स, ठीक है, या फिर ए, एस, आर, ओ, बी, वी, ई और एल, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल पे नए हो तो बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल।